हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी वीडियो बनाया था, परसों भी वीडियो बनाया था और जिस दिन स्टॉक्स ने हाई बनाया था उस दिन भी हमने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि स्टॉक्स जब तक हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और यहाँ आकर के स्टॉक्स ने हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाया। मैंने इस कैंडल में आपको सतर्क रहने के लिए कहा था और ये बात कही थी कि स्टॉक्स का हाई और लो टूटने का वेट कीजिएगा। और दूसरे दिन स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई और रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ। तो आपको सतर्क रहने के लिए तो हमने इस ग्रीन कैंडल में कहा था, पर यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं तो। और उसके बाद देखिएगा कि एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी और लो बना। और आज भी स्टॉक्स ने लो बनाया और स्टॉक्स ने हमारा लो बनाया है कल के लो को तोड़ते हुए। पर ये जो कैंडल बनी है, ये स्टॉक्स ने हाई के पास जहां से ओपनिंग की वहीं पर जाकर के क्लोजिंग दे दी है। और स्टोक्स ने जो सपोर्ट था इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो कि 1536 का पुराना हाई था, और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 1545 रुपए के आसपास। और आज स्टोक्स ने जो लो बनाया 1542 के आसपास का बनाया और स्टोक्स ने क्लोजिंग हमारी हाई के पास डोजी कैंडल बनाते हुए, या आप देखेंगे तो इन्वर्टेड सॉरी हेमर कैंडल बनाते हुए स्टोक्स ने ये इंडिकेशन दिया है कि अगर हाई टूटेगा तो स्टॉक्स फिर से ऊपर जाएगा, और अगर स्टॉक्स इसके हाई को नहीं तोड़ेगा और लो की तरफ क्लोज होगा और लो को तोड़ेगा तो फिर से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। बस सिंपल सी मेथड है। अगर लो टूटते हुए नीचे की तरफ जाता है और रेड कैंडल बनेगी तो कंटिन्यूस हमें वेट करना है। और अगर हाई टूटता है वॉल्यूम के साथ और अगर स्टॉक्स हाई तोड़ने के बाद ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है फिर से, तो इस कैंडल के हाई का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जो कि 1608 का है। तो आप 1600 तक का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉक्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है स्टॉक हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। और स्टॉक्स ने लास्ट में हमारा यहाँ पे लो बनाया है और उससे पहले लो हमारा यहाँ पे बनाया था, जो कि पुराना हाई भी था, पुराना सपोर्ट लेवल भी था, और यहाँ पर भी सपोर्ट था और यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ था। तो अब स्टॉक्स धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लो के ऊपर लो बनना जरूरी है, या एटलीस्ट अगर नीचे आता है तो इस कैंडल के हाई के आसपास या इस कैंडल के लो के आसपास सपोर्ट लेना जरूरी है। तभी स्टॉक्स सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो जो ट्रेंड है वो हमारा कंटिन्यूस ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर आज के दिन स्टॉक्स में वॉल्यूम तो अच्छा दिखाई दिया है, कैंडल भी ग्रीन बनी है, पर हमें तब तक इंतजार करना है जब तक स्टॉक्स हमारा हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक। 15 मिनट 5 मिनट में चार्ट पैटर्न को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से ग्रीन बनाए, फिर से ग्रीन बनाए, फिर ग्रीन बनाए, और ये सिलसिला यहाँ तक चला। उसके बाद देखिएगा कि स्टोक्स ने हाई भी नहीं बनाया, कैंडल भी ग्रीन नहीं बनाई, पर एटलीस्ट ग्रीन कैंडल के आसपास हाई बनाया, फिर दूसरा क्लोजिंग दी है और फिर दूसरी कैंडल देखेंगे तो फिर से स्टोक्स ने इस हाई को तोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कैंडल थी इस कैंडल के हाई और लो को टूटने का इंतजार कर रही थी 15 मिनट की कैंडल। और जैसे ही लो टूटा स्टोक्स में गिरावट आई और धीरे धीरे नीचे आ गया, और ये संकेत हमें इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई से मिलते हुए दिखाई दे रहा था चार्ट में। तो इस तरह से आपको पता करना है। और जब स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब स्टॉक्स देखिएगा कि ये जो हमारा लो बना था ये हमारा यहाँ पे टारगेट के रूप में अचीव हुआ और फिर से गिरावट आई। फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो फिर से वही सिचुएशन दिखाई दी और धीरे धीरे करके लो बनाते हुए यहाँ तक पहुंचा। पर अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये स्टॉक्स धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और लास्ट की 15 मिनट की कैंडल फिर से रेड बनी है और लो के पास क्लोज हुआ है। अभी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है ये हमारा यहाँ पे लो भी बना हुआ था। तो अभी स्टॉक्स 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में इस कैंडल के हाई के आसपास का हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब ये है 1556 या 57 रुपए के आसपास का।
अब यहाँ पर स्टॉक्स के डिपेंड करता है कि स्टॉक्स की ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर स्टॉक्स की ओपनिंग इसके हाई के ऊपर होती है और जब नीचे आए तो ये सपोर्ट लेगा, और अगर स्टॉक इसके नीचे ओपन होता है तो फिर स्टॉक्स में ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोकेगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।